बरसात के दिन थे। मुझे एक शहर में किसी काम से जाना था। ऑफिस के बहुत ज़रूरी कागजात पहुंचाने थे, इसलिए मैं वहां ट्रेन से पहुंचा। पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी। मैंने ऑफिस के कागजात हिफाजत के साथ ऑफिस के बॉस तक पहुंचा दिए। फिर बाहर आकर एक दुकान पर चाय पी और एक समोसा खाया। रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वापस जाने की ट्रेन रात 3 बजे की थी। मैंने सोचा, यहाँ रुककर समय बर्बाद क्यों करना, मैं बस स्टॉप जाकर देखता हूँ कि शायद कोई बस मिल जाए। बस स्टॉप पहुँचा तो उन्होंने कहा कि रात 11 बजे की बस है। मैंने सोचा 3 बजे की ट्रेन से 11 बजे की बस तो ठीक ही है। इसी आपाधापी में शाम के 7:30 बज गए। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढने लगा। बहुत खोजने पर बस स्टॉप से थोड़ी ही दूर पर मुझे एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा। मैं वहां पहुंचा और खाने का ऑर्डर दिया। मैंने केवल दाल फ्राई और रोटियां ही मंगाई। बरसात में ज़्यादा हैवी खाना ठीक नहीं था। ऊपर से मुझे बस में सफ़र करना था, तो मैंने हल्का भोजन ही लिया। खाना खाते खाते 8 बज चुके थे। खाना खाकर मैंने रेस्टोरेंट का बिल अदा किया और फिर एक पानी की बोतल खरीदकर जैसे ही मैं बाहर आया तो बहुत ज़ोर की बरसात शुरू हो गई। मैं रेनकोट लेकर चला था, इसीलिए बैग से मैंने रेनकोट निकाल कर पहन लिया और बरसात से बचते बचाते बस स्टॉप तक पहुंचा। वहां मैंने वेटिंग रूम तलाशा और उसके भीतर चला गया। मैं उसके भीतर चला तो गया, लेकिन मैंने तब गौर किया कि वेटिंग रूम बस स्टॉप से इतनी दूर क्यों है, वो भी इतनी सुनसान जगह पर। मैं जैसे ही बेंच पर बैठा तो वहाँ की लाइट चली गई। ऊपर से बादल गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट जला ली और फिर लगा कि ना जाने कितनी देर बाद लाइट आएगी। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो इसलिए मैंने फ़ोन ऑफ़ कर लिया। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। बाहर बहुत ज़ोरों की बरसात थी और मैं बाहर भी नहीं जा सकता था, लेकिन भगवान का भला हो, कुछ ही देर में लाइट आ गई। लाइट आई तो मैंने राहत की सांस ली। मैं अब वेटिंग रूम की बेंच पर लेट गया। उस पर बहुत धूल थी, लेकिन मैंने उसे अपने बैग के रखे न्यूज़पेपर से झाड़ दिया था और आंखें बंद कर यूं ही लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। फिर कुछ देर बाद पायल की घुंघरुओं की छम छम से मेरी नींद टूट गई। मैं जाग उठा। मैंने वेटिंग रूम के दरवाजे की ओर देखा तो एक लड़की सफ़ेद साड़ी में आई थी। उसने छतरी ले रखी थी। पहले उसने अपनी गीली छतरी को एक कोने में रखा और अपने गीले बालों से पानी छटकने लगी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी जो बिल्कुल गीली हो चुकी थी। साथ में स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा था, जिससे उसके गोरे और सुडैल बाजू बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। उसने कानों में झुमके पहने थे और माथे पर छोटी बिंदी लगा रखी थी। होठों पर लगी सुर्ख लाल लिपस्टिक उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। उसका बदन झरहरा था और कमर पतली। ऊपर से साड़ी गीली होने पर पारदर्शी हो गई थी, जिससे उसका बदन साड़ी से बाहर झांक रहा था। वो अपने बालों से जब पानी छटक चुकी तो मुझसे बोली, क्या मैं आपके बेंच पर बैठ सकती हूँ? आपको कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने कहा, जी ज़रूर। और वो इतना सुनकर बेंच पर बैठ गई। अब भी उसका ध्यान उसकी गीली साड़ी पर था और मेरा उस पर। हम मर्दों की आदत ही होती है कि खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि उस पर नज़र गड़ा लेते हैं, और कसूर मेरा नहीं था। वो थी ही इतनी खूबसूरत, मैं भला उस पर से अपनी नज़रें कैसे हटा सकता था। कुछ ही देर में फिर से लाइट चली गई। वेटिंग रूम में बिल्कुल अंधेरा छा गया, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो मेरे बगल में बैठी थी, एकाएक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं थोड़ा सहम गया। मैंने सोचा, ना जान ना पहचान, आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा, फिर वो अपने हाथ को मेरे सीने पे फिराने लगी। अब उसका हाथ मेरे सीने से होता हुआ मेरी गर्दन तक पहुंच गया। जब बात इतनी बढ़ गई, मैंने उससे कहा, ये क्या कर रही हैं आप? वो बोली, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा आपको? मैंने शर्माते हुए कहा, नाम तो बता दीजिए अपना। वो बोली, मैं पिशाचिनी हूँ। मैंने इतना सुना तो उसका हाथ चटक कर दूर भागा और फ़ौरन ही अपने मोबाइल की लाइट जलाई। रोशनी में देखा तो सच में वो खूबसूरत लड़की अब पिशाचिनी में तब्दील हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल
और दांत बड़े बड़े थे। जिन होठों की खूबसूरती पे मैं मर मिटा था, अब उन पर खून लगा था। मैं डर के मारे थर थर काँपने लगा और तभी लाइट आई और वो पिशाचिनी गायब हो गई। अचानक ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अब बेंच पर लेटा हुआ हूँ और वेटिंग रूम में कोई नहीं है। तब मेरी जान में जान आई। मैं शायद कोई भयानक सपना देख रहा था। डर के मारे मेरा गला सूख गया था तो मैंने बोतल खोलकर पानी पिया। तभी वेटिंग रूम में बस स्टॉप का एक कर्मचारी आया और बोला, साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मेरी बस लेट थी इसलिए यहाँ आकर आराम करने लगा। लेकिन अब ये वेटिंग रूम नहीं रहा, ये तो बहुत पुराना वेटिंग रूम है। मैंने तो यहाँ की लाइट जलते देखी इसीलिए बंद करने चला आया। वो कर्मचारी बोला, ओह तो मैं गलत जगह आ गया, मैंने कहा। तब वो कर्मचारी बोला, हाँ साहब, कहते हैं कि इस वेटिंग रूम में कोई पिशाचिनी आती है और लोगों का गला दबाती है। ये कहानी यही समाप्त होती है। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अजय और आप सुन रहे थे आत्मवार्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और भी हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए। धन्यवाद।